अपने ही अपोजिट अगर काम करोगे तो आप खुद से जीत सकते हो और आप दुनिया को जीत सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही सीरियस टॉपिक पर कि अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता तो क्या करें। आज हम देखने वाले हैं इसके कारण को और इसके सॉल्यूशन को। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ रियाज, IIT नीट बोर्ड एग्जाम एक्सपर्ट। आज हम बहुत ही सीरियस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कि आखिर पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है। हम देखने वाले हैं इसके कारण को, हम देखने वाले हैं इसके सॉल्यूशन को। मींस हम इसके रीजन को समझने वाले हैं, उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, कंप्लीट वीडियो को देखें, इन पॉइंट पर फोकस करें और 100% अपनी एक्यूरेसी के साथ अपनी पढ़ाई करें। यहाँ पे हम बहुत बारीकी के साथ इन कारणों को देखने वाले हैं और इनके सॉल्यूशन को बताने वाले हैं। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, कोई मैटर नहीं करता, प्रॉब्लम यही होती है जो मैं आपको बताने वाला हूं और इसके सॉल्यूशन भी आपको कराने वाला हूं। कंप्लीट वीडियो को देखें और नो टेंशन हो जाए। अब हम बात करने वाले हैं 1 by 1 पॉइंट टू पॉइंट। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप कितने भी डिस्टर्ब होते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% फोकस के साथ पढ़ाई कर पाएंगे। एक एक कारण को अच्छे से समझें और उसके सॉल्यूशन को अच्छे से समझें। मैं यहाँ पे आपको कारण भी बताने वाला हूँ और यहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें कि वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पर कौन आता है, आखिर कौन सा वो कारण है जिसके कारण हमारा माइंड सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होता है। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे नंबर 1 पे आता है जो हमारे माइंड को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है और हमारा माइंड पढ़ाई में नहीं लगता है, वो है पॉर्न वीडियो। ये ऐसा कारण है जो आज की डेट में स्टूडेंट के माइंड को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है। इसका रीजन ये होता है कि आप अगर इस तरह की फिल्में देखते हो, अश्लील फिल्में देखते हो, तो आपकी थिंकिंग ऐसी बन जाती है कि हर जगह आपको यही चीजें दिखाई देती है। आपके माइंड में बहुत गहराई के साथ ये सेट हो जाता है। उसके बाद चाहे आप क्लासरूम में हो, चाहे आप अपने आसपास हो, कहीं पे भी हो, आपका फोकस इन्हीं चीजों पर जाता है और सामने वाले को आप इसी माइंड सेट के साथ देखते हो। तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप जब तक यहाँ पे फोकस करेंगे, लाइफ में आप बिल्कुल भी फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि आपका माइंड 100% इन्हीं पर फोकस हो जाता है। उसके बाद आप अपने करियर में, आप अपनी पढ़ाई में कहीं पे भी कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आपको सक्सेस होना है तो सबसे पहले आपको इस हैबिट को छोड़ना होगा। अगर आप अपने हाथों से डिफेंडर को चलाना चाहते हैं तो आप अपने हाथों को गलत जगह चलाना छोड़ दें। तो सबसे बड़ा रीजन यही है कि आप अश्लील फिल्में देखते हो, उससे आपके माइंड की थिंकिंग निगेटिव हो जाती है। उसके बाद आप जहां पे भी होते हो, इसी तरह की थिंकिंग आपके माइंड में चलती है, आप कहीं पे भी फोकस नहीं बना सकते। सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पे फोकस करते हो तो फिर आप अपने करियर के आगे क्रॉस का साइन लगा लो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप जहां पे भी जाओगे, सामने वाले को इसी एंगल से देखोगे, आपके माइंड में इसी तरह की निगेटिविटी चलेगी और आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा रीजन यही है। इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताने वाला हूं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे इसे देख के आपको पता चला होगा कि मैं किसकी बात करने वाला हूं। उसके बाद हम बात करें इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम को अगर यहाँ पे देखें तो पॉर्न के बाद सेकंड नंबर पर यही आता है। यहाँ पे भी आपको ऐसी ऐसी अश्लील वीडियो देखने के लिए मिलती है जो आपके माइंड को डिस्टर्ब करती हैं और आपको निगेटिविटी की तरफ लेकर जाती हैं। तो ये आपका दूसरा बड़ा रीजन है। रीजन नंबर 2 यही है। अगर हम बात करें कि ये पॉर्न का कन्वर्ट वर्जन है, तो दोनों बात एक ही है, दोनों एक ही तरह से आपके माइंड को डिस्टर्ब करते हैं। तो इन दोनों को आपको छोड़ना होगा। एक एक कारण को बताऊंगा जो रियलिटी है और एक एक सॉल्यूशन को भी आपको बताने वाला हूं। तो ये 2 बड़े कारण हैं आज की डेट में। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो, आपका बुक पर बिल्कुल भी फोकस नहीं होता है। जैसे मैं बता चुका हूं, सीधी सी बात है, आप जब पॉर्न मूवी देखते हो
तो आपके माइंड में निगेटिविटी भर जाती है, आप कहीं पे भी फोकस नहीं बना सकते। आपके माइंड में वही इमेज, वही तस्वीरें, सब कुछ वही चलता रहता है। आपका माइंड इतना निगेटिव हो जाता है कि आपके सामने कोई गर्ल या आपके सामने कोई लेडीज आती है तो उसे देखकर भी आपके माइंड में वही थिंकिंग चलती रहती है। इसीलिए आप कहीं पे भी फोकस नहीं बना सकते। तो सबसे बड़े रीजन मैंने आपको समझाए हैं जो आपके माइंड को डिस्टर्ब करते हैं और आपकी पढ़ाई में बाधा बनते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक और बड़ा कारण है जो कंटिन्यू चलता रहता है। एक कारण ये भी है कि टाइम बहुत है। एक ये हमारे माइंड में निगेटिविटी चलती रहती है कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है, बाद में कर लेंगे। तो तीसरा बड़ा कारण ये है कि आपको लगता है कि अभी टाइम बहुत है। अगर बात करें चौथे कारण की, तो चौथा कारण बड़ा कारण है कि आप सोचते हैं कल कर लूंगा, आज नहीं कल करूंगा, फिर कल ये सोचते हैं आज नहीं कल करूंगा। कल कल में आपका सब टाइम बर्बाद हो जाता है और कल कभी किसी का आता नहीं है। पांचवा बड़ा कारण ये है कि जैसे ही आप पढ़ने बैठते हैं तो आपके माइंड में नई नई चीजें आती हैं। चलो उस फ्रेंड को कॉल कर लेते हैं, मुझे भूख लग रही है, चलो कुछ खा लेते हैं, प्यास लग रही है, चलो पानी पी लेते हैं। तो अजीब अजीब तरह की बातें आपके माइंड में चल रही होती हैं। कहने का सिंपल सा मीन्स ये है कि आप फोकस नहीं बना सकते। तो ये ऐसे कारण हैं जो आपको कंटिन्यू डिस्टर्ब करते हैं। अगर आपको यहाँ पे फोकस बनाना है, पढ़ाई पे ही नहीं, आपके करियर के किसी भी डायरेक्शन पर अगर आपको फोकस बनाना है तो आपको इन चीजों को लैप करना पड़ेगा। अब मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि आखिर आप इन सब को लेफ्ट कैसे कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं, हमने कारण तो देख लिए कि आखिर मेन कारण क्या है जो हमारी पढ़ाई को आज की डेट में डिस्टर्ब करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इसके सॉल्यूशन पे कि आखिर सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं जिससे हम इनसे बच सकते हैं। अब बात करने वाले हैं यहाँ पे इसके सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले हम बात करें कि हमें खुद से ही जीतना है। जीतने की बहुत शानदार ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। इन सब को आप छोड़ने वाले हो। ना ही आपको किसी ज्ञानी के पास जाने की जरूरत है, ना ही आपको किसी साइंटिस्ट के पास जाने की जरूरत है। हर एक खूबी आपके अंदर है, उसको कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर हम यहाँ पे बात करें, सबसे पहले मॉर्निंग से हमारे काम स्टार्ट होते हैं। आपने क्या किया, आपने अलार्म लगाया। जैसे ही आपने अलार्म लगाया, जिस टाइम भी आपको उठना है, अलार्म जैसे ही बोलेगा, जैसे ही अलार्म बोलेगा तो आपके माइंड में एक पॉइंट आएगा, अभी नहीं थोड़ी देर बाद उठूंगा, अभी नहीं थोड़ी देर बाद उठूंगा। यहीं पे आपको जीतना है। देखो क्या करना है, जैसे ही अलार्म बोलेगा आप सोचेंगे कि भाई अभी नहीं, कुछ टाइम बाद उठूंगा। अब आपको उस टाइम खुद से माइंड से सोचना है। आपके माइंड में सब कुछ है कि क्या मैं ये सही कर रहा हूं या मैं गलत कर रहा हूं। तो आपका माइंड करेक्ट आंसर देगा कि आप गलत कर रहे हो, आपको उठना चाहिए। तो जैसे ही आपका माइंड बोले नहीं उठूंगा तो आपको इसके विपरीत काम करना है, आपको उठ जाना, उठ जाना है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आप खुद से कैसे जी सकते हो। हर एक पॉइंट आपको पता है, क्या सही है क्या गलत है, सब कुछ आप जानते हो, बस यूज कैसे करना है वो आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे ही आप बुक को ओपन करके पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो तो आपके माइंड में आता है कि चलो मैं कुछ टाइम फोन चला लेता हूँ। उस टाइम पे भी आपको सोचना है कि क्या पढ़ाई सही है, क्या फोन चलाना सही है। तो आपका माइंड एक्यूरेट आंसर देगा कि भाई आपको पढ़ाई करनी चाहिए। तो जैसे ही आपके माइंड में चला फोन चलाऊं, तो आपको बिल्कुल भी फोन नहीं चलाना है। कहने का मतलब यह है कि अपने ही अपोजिट काम करना है। अगर आप अपने ही अपोजिट काम करते हो तो आपको सक्सेस होने से, आपको फोकस करने से कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह से आपके माइंड में आता है भाई इंस्टाग्राम चला लो, आप अपने माइंड से क्वेश्चन करें क्या सही है गलत है, आपका माइंड आंसर देगा ये गलत है मत चलाओ, आप पढ़ाई करो, तो आपको नहीं चलाना है। आपका मन करता है, आप पढ़ रहे हैं कि चलो ऐसा करते हैं कुछ फ्रेंड के साथ घूमने चलते हैं, पढ़ाई तो बाद में कर लेंगे।
फिर अपने माइंड से क्वेश्चन करें क्या ये सही है या गलत। आपका माइंड फिर से एक्यूरेट आंसर देगा कि भाई ये गलत है, आपको घूमने बिल्कुल भी नहीं जाना है। कहने का सिंपल सा फंडा ये है कि अपने ही अपोजिट अगर काम करोगे तो आप खुद से जीत सकते हो और आप दुनिया को जीत सकते हो। तो ये मेरा फंडा प्रैक्टिकली है, आप इसको यूज करें। अगर आपकी लाइफ में 8 दिन में चेंज ना आ जाए तब कहना। तो आपको ऐसा करना है जैसे मैं बोल रहा हूं। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे बड़ा जो कारण है फॉर मूवी का, उसे कैसे आपको दूर करना है, उसका कैसे सॉल्यूशन करना है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। आप क्या करो, आप मॉर्निंग में थोड़ा वॉकिंग पे जाओ, उसके बाद आप थोड़ा एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करो, अपनी बॉडी से मेहनत करनी है। अगर आप अपनी बॉडी से मेहनत करेंगे तो ये थिंकिंग आपके माइंड में धीरे धीरे कम हो जाएगी। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, सुबह में उठें, आप वॉकिंग पे जाएं, उसके बाद आप एक्सरसाइज करें, अपनी बॉडी से मेहनत करें, आप अपनी बॉडी को थकाएं। क्योंकि आप जितने खाली रहेंगे, जितने फ्री रहेंगे, इतनी ही निगेटिव बातें आपके माइंड में आएंगी। कहने का सिंपल सा मीन्स ये है, आप वॉकिंग करें, आप एक्सरसाइज करें, जिससे आपकी बॉडी फ्री नहीं रहनी चाहिए। आपको अपनी बॉडी से मेहनत करनी है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं आपको सब पे अच्छे से काम करना है और अपने फोकस को इंक्रीज करना है। जैसे जैसे मैंने बोला है, आप 7 से 8 दिन इसको फॉलो करें, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा। जब भी आपके माइंड में नेगेटिव थिंकिंग आए, उसी टाइम पे आप उठें, किताब को भी छोड़ें और आप एक्सरसाइज करें। देखता हूं मैं कि कैसे आपके माइंड में नेगेटिव थिंकिंग आती है। सिंपल सा फंडा है, जब भी आपको सबसे बड़ा रीजन परेशान करे, मींस अश्लील फिल्मों वाला रीजन परेशान करे, जिस टाइम पे आपसे कंट्रोल ना हो, उसी टाइम पे आप उठें और आप एक्सरसाइज करें। 100% ये सब कुछ दूर होने वाला है। बाकी जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, आपको फोकस करने हैं। अपने ही अपोजिट आपको काम करना है। मन करता है आज नहीं कल पढ़ेंगे, तो आप अपने माइंड से पूछिए क्या ये सही है या गलत है। तो आपका माइंड एक्यूरेट आंसर देगा, भाई गलत है, आज से ही पढ़ो। तो आज से ही पढ़ना है। जो आपका माइंड अपने स्वार्थ के लिए मना करता है, आपको वो करना है। आपका माइंड स्वार्थ के लिए बोलता है कि आज पढ़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, कल से पढ़ेंगे। तो आप अपने माइंड के स्वार्थ के अपोजिट काम करेंगे, तभी आप एक सक्सेस इंसान बन सकते हैं। 100% प्रैक्टिकली है, आप ऐसा करें और आप अपने करियर में टॉप करें। इतना ही मुझे आपको समझाना था। अब हम इसको यहीं पे क्लोज करते हैं।